दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है हमारी छत की सेटरिंग के बारे में। आपने देखा ही होगा मकान के नीचे, मकान में छत का काम करवाते हैं तो छत के नीचे की सेटरिंग लगी हुई होती है। अब छत में ऊपर तो सब ध्यान दे लेते हैं, बट नीचे अधिकतर लोग मैंने देखा है जो मैक्सिमम जो छतें होती है जिसमें नीचे से फॉल्ट होता है। ऊपर से तो जो जैसा सरिया दिखता है वैसे दिखता है, बट नीचे से हमें कुछ चीज़ें होती है जो कि हमारी पॉइंट ऑफ व्यू हो जाती है, जिसमें बाद में हम जब भराई होती है तब भराई में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको विशेष रूप से आप छत भरवाएं, छत की सेटरिंग लगवाएं तो नीचे जाके ज़रूर चेक करें। अगर ये चीज़ें नहीं चेक होती है तो बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होती है, पैसे की टाइम वेस्टिंग और आपके मकान की मजबूती पर उसका विशेष असर पड़ता है। तो पहली बात दोस्तों ये है कि जब भी आप छत में जैक लगवाएं, ये जो वर्टिकल जैक लगे हुए हैं ये हमेशा, इनकी जो स्थिति होती है ये हमेशा वर्टिकल होने चाहिए। कभी भी आड़े या टेढ़े जैक नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पुराने जैक नहीं चलेंगे। आप विशेष तौर पे मना कर दीजिए ठेकेदार को, क्योंकि छत की जो सेटरिंग है, छत आपकी भरने वाली है, आपको ध्यान देना है। ठेकेदार ध्यान नहीं देगा। ठेकेदार तो जो भी पुराना सड़ा गला माल है उनके पास में वो सब लगा देगा। लेकिन इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहली बात मैंने आपको बता दी, एक तो जो जैक होते हैं वो वर्टिकल स्थिति में होनी चाहिए, कोई भी जैक आड़ा नहीं होगा। दूसरी बात, जैक की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए, जैक पूरे नहीं होने चाहिए। आप स्थिति देख के उनको चेक करके राइट करें। और तीसरी बात, जब भी आप जैक के नीचे का जो सपोर्ट रहे, जिस पे छत का सपोर्ट लगा हुआ है, या अगर समतल ज़मीन है तो हमेशा नीचे का बेस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि छत का लोड जैक पर आता है, जैक का लोड नीचे जाता है। तो इस चीज़ का, तीसरी बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। और चौथी बात, जैक के अंदर आप उनकी डिस्टेंस चेक करें। अगर 1 मीटर की 3-3 फीट पर, या अगर मीटर में बोलो तो 1-1 मीटर पर रहना चाहिए। ज़्यादा पास में भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा दूर भी नहीं होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो 4 बात आप ध्यान रखिए। 5वीं बात ये है, ये तो हो गई दोस्तों छत की बात। अब आ जाते हैं, अब छत में ही एक चीज़ और आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कब किसी भी जगह पे इस तरह के छेद नहीं आने चाहिए। अगर ये आप देख सकते हैं, इस तरह के छेद कभी भी नहीं आने चाहिए। अगर छेद आते हैं तो उनको भरवाएं, टेप से भरवाएं या पीओपी से भरवाएं या मसाले से भरवाएं। अब आती है दोस्तों बीम की बात। ये तो अभी तक करी थी हमने छत की बात। छत के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब आते हैं दोस्तों बीम के ऊपर। अब बीम में सबसे पहले वही स्थिति आपको जैक की सबसे पहले चेक करनी है। जैक हमेशा वर्टिकल स्थिति में होनी चाहिए, कोई भी जैक आड़ा नहीं होगा। जैसे कि वो एक आड़ा सरिया है, आड़ा जैक लगा हुआ है, वो गलत है, उसको वर्टिकल करवाना है सभी को। इस तरह से आप देख सकते हैं। एक आध कोई हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरीके से इस जगह पे पूरे वर्टिकल जैक लगे हुए हैं। उसके बाद में बीम के अंदर दूसरी बात ये ध्यान रखनी है दोस्तों कि जब भी ये वाली साइड और इंटरनल साइड आए, आउटर साइड और इंटरनल साइड के बीच में जिस भी जगह भराई करा रहे हो, शिकंजे जरूर लगवाएं। वो भले 2 फीट पर हो या 1.5 फीट पर हो, लेकिन शिकंजे जरूर लगवाएं, जिससे भराई होती है तो भराई में साइड फैलती है। उसको सपोर्ट देने के लिए ये बाद में जब भराई होगी और उसकी खुलेगी तो आपको उसकी सिलाई करानी पड़ेगी, और फिर आप प्लास्टर होगा तो आपकी मकान की मजबूती में असर पड़ेगा, क्योंकि हिल्टी मशीन चलती है, आपकी छत वाइब्रेट करती है। तो आप इसमें शिकंजे पहले ही ध्यान दे लें, शिकंजे जरूर लगवाएं। दूसरा, उसके बॉटम और खड़ी साइड के बीच में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए, चाहे वो 10 mm का है चाहे 20 mm का है, लेकिन गैप 1 भी mm नहीं आना चाहिए। अगर आ भी जाता है तो आप ज़रूर ठेकेदार से सही करवाएं, ठीक है दोस्तों। अब बीम में ये इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि कॉलम और जो साइड लगी हुई है या बॉटम लगा हुआ है उनमें गैप नहीं आना चाहिए। अगर गैप आता है तो उस गैप को भी पूरा भरवाएं, चाहे पीओपी से भरवाएं, चाहे फोम शीट से भरवाएं, चाहे मसाले से भरवाएं, लेकिन किसी भी तरह का गैप नहीं आना चाहिए। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए दोस्तों। ये सेटिंग की मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।